नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन तारा पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाथी को। दोस्तों याद रखना, संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में या मुहर के रूप में अपनाया गया था। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल के जवाब के बारे में कोई भी जानकारी एक्स्ट्रा पता हो तो कमेंट में लिखिए, ताकि दोस्तों आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बी.एन. राव, एच.बी.आर. अयंगर, भीमराव अंबेडकर या जे.बी. कृपलानी। तो संविधान सभा का सचिव याद रखना दोस्तों, एच.बी.आर. अयंगर, ऑप्शन नंबर बी को नियुक्त किया गया था। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, 12 थी, 15 थी या 20 थी? तो इस सवाल का सही जवाब है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या दोस्तों 15 थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, संविधान के कितने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे? तो याद रखना दोस्तों, संविधान के कितने अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। देखिए दोस्तों, हमारा देश का संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू। लेकिन याद रखना दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को जो 15 अनुच्छेद थे वो पहले ही लागू कर दिए गए थे। बाकी सभी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू हुए हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दोस्तों याद रखना, जो नई दिल्ली है, ठीक है, नई दिल्ली है, ठीक है, उस पे स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? आप देखते होंगे दोस्तों, सुने होंगे कई बार कि प्रारूप समिति, संचालन समिति, संघ शक्ति समिति, ठीक है, इस प्रकार की मौलिक अधिकार समिति, ठीक है, और अल्पसंख्यक उप समिति। तो इस प्रकार की कितनी समिति संविधान सभा ने बनाई थी? 5 बनाई थी, 6 बनाई थी, 7 बनाई थी या 13 बनाई थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, संविधान सभा ने टोटल 13 समितियां नियुक्त की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, बेनेगल नरसिंह राव। इसे शॉर्ट में बी.एन. राव भी कहते हैं। बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? 4 ऑप्शन हैं, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या दिल्ली। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। याद रखना, संविधान सभा में हैदराबाद देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मुंबई से, मध्य भारत से या पंजाब से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन होता है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल से होता है। याद रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समानाधिकार पे, सर्वमताधिकार पे, सीमित मताधिकार पे या वर्गीय मताधिकार पे? तो याद रखना दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11, संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो याद रखना दोस्तों, संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे?
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा 70 प्रतिनिधि दोस्तों याद रखना देशी रियासतों के लिए संविधान सभा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 114 दिन, 90 दिन या 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो याद रखना संविधान के प्रारूप पर टोटल 114 दिन बहस होती है। ये 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय टोटल संविधान को बनाने में लगता है। ठीक है, 114 दिन बहस होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, संविधान की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना दोस्तों संविधान की जो अल्पसंख्यक उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी जी। कौन थे? जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। संविधान की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों याद रखना संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल है, जेबी कृपलानी संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो जेबी कृपलानी दोस्तों याद रखना इस संविधान समिति की कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? मौलिक अधिकार उप समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए। 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आपको करके बताना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके लिए डायरेक्ट लिख दिया है जो परीक्षा एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम कब हुई थी? 1895 में हुई थी। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। याद रखना संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में मांगी गई बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? तो याद रखना कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अच्छा, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ठीक है, तो याद रखना भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। और संविधान सभा के लिए चुनाव कब होते हैं? तो 1946 में ही याद रखना दोस्तों संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। इसके बाद दोस्तों याद रखना संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको बना दिया गया था। और दूसरी बैठक दोस्तों याद रखना 11 दिसंबर 1946 को होती है और इसी में दोस्तों स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों याद रखना संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ये तीनों फैक्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान के निर्माण में कुल कितने महीने लगे या कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। ठीक है, और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसके बाद दोस्तों संविधान की जो प्रमुख समितियां हैं उनके सभी अध्यक्ष आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से 100% किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के दोस्तों याद रखना SC मुखर्जी थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये हो गया आपका टोटल 15 क्वेश्चन, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। चैनल में पहली बार आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।